हाय गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत हमें एक सोफिया नाम की प्यारी सी बच्ची दिखाई जाती है। इसको रात में नींद नहीं आती। अब ये बालकनी में आती है बाहर। यहाँ पर डस्टबिन गिरा होता है। तभी उस डस्टबिन को उठाने के लिए एक बड़ा हाथ आता है। ये देखकर सोफिया काफी डर जाती है। फिर वो आदमी भी दिखता है, वो भी काफी बड़ा होता है। उस आदमी ने सोफिया को देख लिया था। अब वो सोफिया को अपने साथ लेकर जाता है। जब कोई इंसान उसको देखता है तो वो चुप जाता है। अब हम देखते हैं वो सोफिया को अपनी दुनिया में लेकर जाता है, जेंट्स की दुनिया में। सोफिया उससे भागने की कोशिश करती है, लेकिन बीएफजी कहते कि यहाँ से तुम नहीं भाग सकती हो। अब हमको भूख लगा है तो तुम हमारी भूख मिटाओ। सोफिया कहने लगती है प्लीज मुझको मत खाओ ना। तभी यहाँ पर कुछ और जेंट्स आने लगते हैं जो इंसानों को खाते थे। बीएफजी बताते हैं कि ये इंसानों को खा लेते हैं, ज्यादातर बच्चों को खाते हैं, वो भी कच्चा चबा जाते हैं। बीएफजी कहते हैं मैं इंसानों को नहीं खाता, मैं सिर्फ घास फूस खाता हूँ। सोफिया कहते मुझे जाने दो। बीएफजी कहते नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुमने मुझे देख लिया है, फिर तुम इंसानों को बता दोगे इस जगह के बारे में और जेंट्स सुरक्षित नहीं रहेंगे। अब सोफिया एक चमकती हुई चीज देखती है। बीएफजी बताते कि ये ड्रीम्स हैं। अब हम देखते हैं बीएफजी सोफिया की बुक पढ़ रहे होते हैं, जिससे सोफिया को नींद आ जाए। अब हम देखते हैं सोफिया की आंख खुलती है। वो बीएफजी से बचकर भागती है, लेकिन तभी बड़ा जेंट सोफिया को देख लेता है और उसको पकड़ लेता है और वो सोफिया को जिंदा ही निगल जाता है। अब हम देखते हैं सोफिया ड्रीम्स देख रही थी। सोफिया बीएफजी से कहती कि ये सब तुमने किया ना। अब हम देखते हैं वो बड़ा सा जेंट्स बीएफजी के घर पर आ जाता है। उसको चोट लगी थी, वो दवाई करवाने के लिए आता है। तभी उसे इंसान की खुशबू आती है। सोफिया एक सब्जी में जाकर छुप जाती है। अब वो जेंट्स कहता है कि ये खुशबूदार सब्जी कितनी लाजवाब लग रही है, इसमें तो इंसान की खुशबू आ रही है। लेकिन बीएफजी उसको रोक लेते हैं। अरे भाई तुम कब से सब्जी खाने लगे? वो जेंट्स कहता है सही कह रहे हो। वो चला जाता है। फिर अब बीएफजी कहते हैं कि मैं कहीं जा रहा हूँ ड्रीम्स पकड़ने के लिए। सोफिया कहती है मुझे भी साथ लेकर चलो। सोफिया भी कहती है जाने के लिए, लेकिन बीएफजी नहीं चाहते थे। सोफिया नहीं मानती। अब वो बीएफजी के साथ चलती है। तभी यहाँ पर जेंट्स बीएफजी को पकड़ लेते हैं और उनसे पूछने लगते हैं अरे बूढ़े बाबा कहाँ जा रहे हो? अब ये लोग बीएफजी को बहुत परेशान करते हैं। सोफिया कार में छिप जाती है। बीएफजी कहते हैं वो देखो मौसम कैसा हो रहा है, बारिश आने वाली है। ये जेंट्स पानी से खूब ज्यादा डरते थे। अब यहाँ पर सोफिया की एक चीज छूट जाती है, जिससे इन जेंट्स को पता लग जाता है। ये दोनों वहां से निकल के आ जाते हैं उन लोगों से बच के। अब हम देखते हैं बीएफजी सपनों की दुनिया में लेकर जाते हैं सोफिया को, जहाँ पर हम ब्यूटीफुल से एक ट्री देखते हैं। उस पे खूब सारे सपने होते हैं। बीएफजी उन सपनों को पकड़ते हैं। उसमें एक सपना सोफिया का भी होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं सोफिया भी एक सपने को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत डरावना सपना पकड़ लेती है। बीएफजी ये देखकर उस सपने को बंद कर लेते एक डिब्बे में। अब हम देखते हैं ये लोग शहर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर बीएफजी इनको खूबसूरत सपने दिखलाते हैं, जिससे ये लोग खुश हो सके। बीएफजी कहते हैं मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ, हकीकत में नहीं, सपने में तो खुश रहेंगे कम से कम। अब सोफिया यहाँ पर बताती कि मेरा एक कपड़ा रह गया है। अब यहाँ पर बीएफजी डर जाते हैं कि जेंट्स को पता लग गया होगा, इसलिए सोफिया को उसके घर पर छोड़ देते हैं। कहते तुम्हारी जान खतरे में, मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता। और यहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि तुमसे पहले भी एक लड़का था, उस लड़के को उन जेंट्स ने मार डाला। मैं नहीं चाहता जो उसके साथ वो दोबारा तुम्हारे साथ हो। बीएफजी फिर वहाँ से चले जाते हैं। सोफिया देखना चाहती थी बीएफजी सच में चले गए, लेकिन वो नहीं गए हुए होते। तो अब क्या, बीएफजी सोफिया को अपने साथ लेकर जाते हैं जेंट्स की दुनिया में। तभी वहाँ पर जेंट्स इनको देख लेता है। अब वो बीएफजी के घर पर चला जाता है और पूछने लगता है वो लड़की कहाँ पर है। बीएफजी कहते कौन सी लड़की? मैं नहीं जानता किसी को। जेंट्स ने पूरे सपने बिखेर दिए थे। दूसरी तरफ हम सोफिया को देखते हुए कमरे में जाती है, जहाँ पर उस बच्चे की ड्राइंग दिखती है। वहीं पर सोफिया एक प्रिंसेस की ड्राइंग देखती है। अब सोफिया को आइडिया आता है। वो बीएफजी से कहती है कि हमें एक ऐसा सपना बनाना पड़ेगा कि जिसमें ये जेंट्स बच्चों को मार के खा रहे हैं। तो बीएफजी ऐसा ही करते हैं, वो ऐसा ही सपना बनाते हैं। सोफिया यहाँ पर कहते कि हमें भी ऐड कर देना, क्योंकि जेंट्स को हम ही मार सकते हैं ना, ये सब हमें महारानी को दिखलाना होगा, तभी हम लोग इन जेंट्स से बच सकते हैं। अब ये लोग महारानी के महल पहुंच जाते हैं चोरी छुपे। फिर ये लोग महारानी जी को वो सपना दिखलाते हैं। तभी हम देखते हैं महारानी जी जाग जाते हैं थोड़ी देर के बाद। अब वो यहाँ पर अपने केयर टेकर को आवाज देती है। अब महारानी जी उस केयर टेकर को अपने सपने के बारे में बताती है। केयर टेकर कहते हैं महारानी जी ये तो सपना था। तभी केयर टेकर न्यूज़पेपर में देखती है
कि काफी बच्चे गायब हो चुके हैं शहर से। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है। अब वो BFG को आवाज लगाती है, लेकिन BFG नहीं आते। अब ये लोग सोचने लगते हैं तो सपना ही था और सोफिया से कहते चलो बेटा अपने घर जाओ। तभी वहाँ पर BFG आ जाते हैं। महारानी के सिपाही उन पर हमला करने लगते हैं BFG पर, लेकिन महारानी उनको रोकने को बोलती है। अब BFG महारानी के सामने झुक जाते हैं। अब हम देखते हैं BFG को एक बढ़िया सी ट्रीट मिलती है। उनको एक स्वादिष्ट भोजन मिलता है खाने को, जिससे वो बहुत खुश हो जाते हैं। अब महारानी जी अपने ऑफिसरों को बुलाती है और कहते हैं कि हमें जेंट्स को पकड़ के लाना है। अब हम देखते हैं BFG खुश होकर इनको अपनी ड्रिंक पिलाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर इन लोगों के साथ कुछ अजीब होने लगता है। अब हम देखते हैं ये ऑफिसर जेंट्स की दुनिया में पहुँच चुके हैं। अब हम देखते हैं BFG इन लोगों के लिए सपना बनाते हैं, जेंट्स के लिए। उस सपने में इन लोगों को शर्मिंदगी महसूस कराई जाएगी, लेकिन BFG जिससे सपना दिखलाते हैं वो सामान महारानी जी के ही पास छोड़ा है। सोफिया हिम्मत दिखाकर वो जार तोड़ने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ के सारे जेंट्स जाग जाते हैं। जार तोड़ दिया जाता है और सपने चले जाते हैं कुछ जेंट्स के अंदर। अब BFG सोफिया की जान बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे वो जेंट्स BFG को मारने जा रहा होता है, तभी महारानी के फोर्स आते हैं और उन सभी जेंट्स को पकड़ लेते हैं और उनको ऐसे आइलैंड पे छोड़ा जाता है जहाँ सिर्फ पानी ही पानी होता है चारों तरफ। और इन लोगों को तो पानी से डर लगता था और खाने के लिए सिर्फ हरी सब्जी, और साथ में महारानी ने कुछ बीज भेजे थे को खेती करने के लिए। अब हम सोफिया को देखते हैं, वो महल में ही रहने लगी थी और वो काफी खुश थी उस महल में। अब हम देखते हैं BFG ने कई सब्जियों की खेती कर ली है और खाना पहले से बेहतर बनाने लगे हैं। फिर हम देखते हैं सोफिया BFG को गुड मॉर्निंग बोलती है और BFG उनकी बात सुन लेते हैं। वो किसी की भी आवाज सुन लेते थे और फिर मुस्कुराते और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में जरूर बताएं।